दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाला। उनसे जानते हैं किस तरह की चुनावी जो है तैयारियां उनकी चल रही हैं, दूसरी पार्टियों से जो नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है। दलाला, स्वागत करते हैं दैनिक भास्कर पर। जी, आपका बहुत धन्यवाद। और शरावत साहब, ये 8वां चुनाव में लड़ रहा हूँ और इस 8वें चुनाव का जो मेरा अनुभव है वो ये बताता है कि आज लोगों के अंदर सभी वर्ग, सभी बिरादरी, सभी समाज में मौजूदा सरकार से, मौजूदा नुमाइंदों से बहुत नाराजगी है। लोगों की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर भाजपा की सरकार खरी नहीं उतरी और ना रोजगार दे सके, ना महंगाई को रोक पाए, ना इलाके की तरक्की कर सके। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा इलाके के लोग तैयारी कर रहे हैं भाजपा को हराने की। और इस चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो हम अपने इलाके के जितने भी अधूरे काम हैं उनको हम पूरा करेंगे, इलाके को आगे बढ़ाएंगे, इलाके का नाम रोशन करेंगे। तो ये चुनावी तैयारी है हमारी। जिस तरह से जवाहरनगर कैंप से जो पार्षद हैं उदय छाबड़ा और दूसरे पूर्व पार्षद सहित कई गणमान्य लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, पहले भाजपा में रही, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में और भी लोग पार्टी ज्वाइन करने जा रही है? जी, यकीनन जो इस विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में हर वर्ग और शहर और देहात से हर समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो इलाके की तरक्की में यकीन रखते हैं, वो सब कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं या इस चुनाव में हमारी मदद करना चाहते हैं। कई साथ रह करके करना चाहते हैं, कुछ वैसे संग लग करके करना चाहते हैं। बहुत अच्छा चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है। लोकसभा का चुनाव हुआ था हाल ही में, तो लगभग जो पलवल विधानसभा की बात करें तो 25,000 के करीब वोटों से जो कांग्रेस यहाँ से हारी थी। क्या लगता है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये आप जो है इसका रिकवरी जल्दी जल्दी कर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हो सकता है कि शहर में आपकी पैठ बने, मजबूत होगी कांग्रेस आने वाले दिनों में? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो मुद्दा इलाके के लोगों ने जो देखा वो दूसरा था। लोगों में मुझे टिकट न मिलने की वजह से बहुत बड़ी नाराजगी भी थी। कई कारण थे। जो लोकसभा में भाजपा के उम्मीदवार की यहाँ से जीत हुई, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में जो लोग भाजपा से में भी भरोसा रखते हैं उनमें भी बहुत बड़ी नाराजगी है सरकार के रवैये से। और साथ आएंगे, अंदरूनी समर्थन करेंगे आपका? ये कोई जरूरी नहीं, खुल करके भी बहुत साथ आएंगे, कई संग्रह करके करेंगे। मतलब अब इस इलाके को के नसीब को बचाने का है। हमें अपने इलाके को जो पिछड़ापन अब सामने आकर के खड़ा हो गया है, जो बदहाली हमारे सामने खड़ी है, सड़कों पे पानी है, मोहल्लों में पानी है, सीवर नहीं है, बाल बच्चे निकल नहीं सकते हैं। ये हम इस पलवल को गुड़गांव बनाना चाहते थे, बीजेपी ने ये गांव बना दिया। तो हमें ये फिर से गुड़गांव की तर्ज पर इसको विकसित करना है। तो इस लड़ाई में इलाके के सभी लोग हमारा साथ देंगे, अपने राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमारा साथ देंगे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से फिरौती मांगने की घटनाएं कहें या फिर गोलियां चलने की वारदातें इस तरह के सामने आई, क्या ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पलवल में हमने 25 साल किसी असामाजिक तत्व को सर नहीं उठाने दिया, अधिकारियों के ऊपर लगाम लगा करके रखी, लोगों के सम्मान का ख्याल किया, आज उसी पलवल में फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हर महकमे के अंदर बहुत मोटा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नगर परिषद में काम नहीं होते हैं, आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, कहीं ऑनलाइन घोटाले हैं। सीवर पानी के ठेकेदार सरकार के लोगों से मिलकर के तमाम पैसे को हजम कर रहे हैं। बारिश के दिनों में जल्दबाजी में पैसे को बहाया जा रहा है। तो ये सारी बातें देखते हुए हम तैयारी में हैं और आने वाले दिनों में पलवल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कि नगर परिषद में जो घोटाले हुए, बात करें जिस तरह से अमृत योजना में लगभग 195 करोड़ रुपए खर्च हुआ, फिर भी शहर में पानी निकासी नहीं हो पाती है, और जिस तरह से आपने आरोप लगाए, क्या इसमें कार्रवाई होगी जो रिश्वत लेके काम करते हैं या घोटाले जो हुए शहर में? नहीं, हमने इस बात की अपने कार्यकर्ताओं से, इलाके के मौजूद लोगों से सलाह की है और हमारा ये कार्यक्रम होगा। जो हमें शिकायतें मिली हैं कि नगर परिषद में और यहाँ रिश्वत देकर के काम कराए गए हैं, तो हम लोगों से एफिडेविट मांगेंगे
और उनकी रिश्वत को वापस कराएंगे। जो लोगों ने रिश्वत दे करके नगर परिषद और दूसरी जगह अपने काम कराए, ठेकेदारों ने जिस तरीके से ये सारी लूट मचाई, उनकी रिश्वत वापस होगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने हमारे इलाके के लोगों को लूटने का काम किया है, उनसे रिश्वत भी वापस कराएंगे और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करेंगे और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि यहाँ हमारे लोगों से कोई भी अधिकारी आने वाले समय में रिश्वत मांगने की हिम्मत ना कर सके। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो इसे 6 महीने में गिरा देंगे प्रदेश से हम, इस तरह का बयानबाजी की उन्होंने। ये जेपी दलाल जी की बौखलाहट है, जो इस तरह से लोगों की दी हुई बहुमत को और इतना बचकाना बयान देना कि सरकार को हम बनने नहीं देंगे। वो कौन होता है सरकार को ना बनने देने वाला? लोग होते हैं सरकार बनाने वाले। लोगों का मन बन चुका है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। जेपी दलाल को भी लग रहा है, एहसास हो रहा है कि सरकार बन रही है, इस वजह से उन्होंने बयान दिया है। हाँ, ये बीजेपी की सरकार को इस बात का आभास है कि अब सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो इस तरह से ये अच्छे बयान दे रहे हैं जो कि प्रजातंत्र का अपमान है। ऐसा नहीं देना चाहिए। लास्ट सवाल, सुभाष चौधरी हैं, कांग्रेस में आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। अगर कांग्रेस में टिकट मांगते हैं तो आपकी टिकट के लिए कोई खतरा तो नहीं होगा? नहीं, टिकट किसी को भी मिले कांग्रेस में, ये कांग्रेस आला कमान का काम है। लेकिन अभी सुभाष चौधरी जी कांग्रेस के अंदर है ही नहीं। जब वो कांग्रेस के अंदर आएंगे तब ये कोई नौबत आएगी, तो उस वक्त ही इस बारे में कोई कहा जा सकता है। आज तो वो कांग्रेस में है नहीं। पार्टी को मजबूती मिलेगी उनके आने से? निश्चित तौर पर कोई भी आदमी पार्टी में आता है तो पार्टी का भला होता है। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस का साथ दिया तो उससे भी पार्टी को बल मिला। पलवल के लोगों से क्या अपील करते हो? पलवल के लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि पलवल को संवारने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है और हम लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। हम लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। लोगों के जो सम्मान को ठेस पहुंची है उस सम्मान को ऊंचा करेंगे, लोगों के विश्वास को हासिल करेंगे, यहाँ काम करेंगे और बिगड़ी हुई हालात को सुधार करके एक नया भविष्य का शहर इसे बनाएंगे। आज ये एक मरी हुई उम्मीदों का शहर है। लोगों में कोई रौनक या जिस तरह से शहर में नगर के लोगों में एक खुशियां होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदें लोगों के अंदर मर चुकी हैं। हम ऐसे हालात बनाएंगे कि हर वर्ग के आदमी के अंदर एक उम्मीद नजर आएगी और ये मिनी गुड़गांव और मिनी नोएडा जैसी तरक्की जब यहाँ होगी तो हमारे बाल बच्चों की, इलाके के सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों का भला होगा। यहाँ रोजगार बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, स्कूल सब यहाँ पर आएंगे तो इलाके का, हमारा पूरे देश के अंदर नाम रोशन होगा। जैसे हमने जिला बना करके एक जगह बनाई तो जिला जैसा नहीं बन सका तो इसे हम जिला जैसा बनाएंगे। विधायक मंगला जी कहते हैं कि बहुत विकास हुए हैं, यूनिवर्सिटी लाए हैं, एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया है और मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हो चुकी है, जल्द काम होंगे। बहुत काम बता रहे हैं, बहुत काम विकास हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। उनके बहुत ज्यादा काम हो सकते थे। केंद्र में उनकी सरकार थी, हरियाणा में उनकी सरकार थी, नगर परिषद में उनकी सरकार थी। वो चाहते तो वाकई बहुत काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किए। उन्होंने काम किए होंगे तो अपने निजी काम किए हैं। लोगों को उनके हाल पर छोड़ करके बदहाली जो आज पलवल में बनी हुई है, इसका अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो हमारे विधायक। उनको इस चीज का एहसास जब चुनाव होगा तो लोग उन्हें इस बात का एहसास कराएंगे कि आपने जो हमारी भावनाओं और उम्मीदों पर जो आपने कुटारघात किया उसका जवाब लोग देंगे। अब बार जीत होगी आपकी? ये जीत मेरी नहीं, इलाके की होगी। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। इलाके के 36 बिरादरी के लोग और सभी भाई मिलकर के जब चुनाव लड़ेंगे तो इलाके की जीत होगी। मैं तो ये कह सकता हूं कि जो लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, मैं उनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरूंगा और इलाके की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से कायम करके अपने इलाके को आगे बढ़ाने का हम सभी काम करेंगे। दैनिक भास्कर से बात करने के लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू।
ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिन्होंने कहा है कि नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हुए उन पर कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने जो है गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो पैसे लेकर जो काम करते अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि सुभाष चौधरी के कांग्रेस में आने से कांग्रेस मजबूत होगी। उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका कहना है कि निश्चित तौर पर पलवल से कांग्रेस जीतने जा रही है, लोगों की जीत होगी और लोगों का खुलकर समर्थन उन्हें मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि अब की बार यहाँ से कांग्रेस जीते। पलवल से दिनेश कुमार, दैनिक भास्कर।